हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। गुड मॉर्निंग नहीं, शाम के अभी 7:30 बज रहे, 7:15 बज रहे। तो आज है हमारा 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 23। अभी मतलब मैंने कितने दिन पहले वीडियो डाला था, 4 दिन पहले वीडियो डाला था। और मतलब अभी मतलब हफ्ते में एक तो वीडियो आई गई बीच में मेरा मतलब वीडियो जो है सॉरी ट्रेड मिस हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी कंटिन्यू। लेकिन हफ्ते में अभी एक वीडियो तो आएगी। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर चलते हैं। मुझे एक ट्रेड मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, हाफ उसका टारगेट अचीव भी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ मेरे स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हमारा ट्रेड चल रहा है। सबसे पहले टाइम देख सकते हो, 7:24 हो रहे हैं, आज 20 तारीख है। और GBP JPY में मैंने ये ट्रेड लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है और अभी हाफ टारगेट तो हाफ से ज़्यादा ही अचीव हो चुका है। यहाँ पर मेरा फाइनल टारगेट है 1:5 का टारगेट है। यहाँ पर देखो 1:4.56 मतलब ऑलमोस्ट 5। ठीक है, तो ये टारगेट है। और इसमें मेरा ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न क्या है वो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और सबसे पहले तो देखो मार्केट का ट्रेंड पहले अपसाइड का था। ठीक है, अपसाइड्स का था और यहाँ पर जो है मार्केट ने जोन क्रिएट किया है। कंटिन्यू इसी लेवल पर मार्केट घूमता रहा इसी जोन के अंदर। और जैसे ही इस लेवल का मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर देखो, मुझे लगा था यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद मुझे रिटेस्ट का इंतज़ार रहता है। लाइक ब्रेक डाउन करेगा तब रिटेस्ट करेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। हालांकि आपने देखा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन से पहले ट्रेड ले लिया था, जब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था। क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर लिया था मार्केट ने इस जोन के अंदर, और सेकेंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो सपोर्ट के बाद जो है 3 बार इस लेवल पर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। मैंने यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट तक मार्केट आया यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद। और यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया डाउन साइड का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो डाउन साइड का था, क्योंकि ऑलरेडी पहले अप साइड का ट्रेंड था। यहाँ पर एक जोन क्रिएट किया और फिर डाउन साइड धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। हर एक लो जो है अब उसके पिछले स्विंग से डाउन साइड शिफ्ट हो रहा था। ये देखो, ये स्विंग जो है इसके नीचे है, ये स्विंग इसके नीचे, लाइक धीरे धीरे मार्केट जो है डाउन साइड शिफ्ट हो रहा था। तो इसलिए जब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और थर्ड अटेम्प्ट पर यहाँ पर लाइक ट्रेंड लाइन तक मार्केट आया, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। ये मेरा SL रहा और ये यहाँ तक का मेरा टारगेट है। और यहाँ पर टारगेट लेने का रीज़न क्या है, यहाँ पर जो है 1-2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, 1 से 2 बार, इस वजह से मैंने यहाँ पर टारगेट लिया है। और यहाँ पर भी ले सकता था, लेकिन ये लाइक ये जोन के एकदम करीब था, इस वजह से यहाँ पर मैं टारगेट नहीं लूँगा, यहाँ पर का मेरा टारगेट रहेगा। तो ये प्लान है अभी फ़िलहाल तो। और चलते हैं अभी एक्सनेस पे, मैं टारगेट सॉरी प्रॉफिट दिखाता हूँ कितना चल रहा है। यहाँ पर देखो अभी करीब जो है 2,400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और 19,800 रुपये का हमारा अभी कैपिटल चल रहा है। क्योंकि 18,000 थे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले, उसके बाद फिर कम हुए, 17,000 कुछ हुए थे, 17,400। क्योंकि हमारे 2 SL हिट हुए थे बैक टू बैक। यहाँ पर देखो एक 730 रुपये का SL हिट हुआ था एक ट्रेड में, एक 700 रुपये का SL हिट हुआ था जब ये वाला प्रॉफिट होने के बाद। तो 2 SL होने के बाद अभी ये ट्रेड चल रहा है जो कि हमारा प्रॉफिट में चल रहा है। तो वेट करते हमारा टारगेट आने का। और अभी कितना चल रहा है प्रॉफिट, 2,500 रुपये का। तो वेट करते हैं टारगेट आने का हमारा। हाफ टारगेट तो अचीव हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो लेकिन फाइनल टारगेट हम यहाँ पर बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है इस लेवल पर। यहाँ पर देखो 1 से 2 बार यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो अच्छा एक जोन है, इस वजह से यहाँ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ। एग्जैक्ट यहाँ पर भी नहीं ले रहा हूँ, देखो थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर से भी रिवर्स बैक कर जाता है ना, तो इस वजह से आप भी कभी भी ट्रेड लो रहा तो टारगेट के लाइक यहाँ पर टारगेट है ना, एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ पर है ना, तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे टारगेट मत लो, लाइक थोड़ा सा ऊपर ले लो। क्योंकि कभी कभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर से ही कभी कभी रिवर्स हो जाता है, तो फिर ज़्यादा रिग्रेट हो जाता है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, फिर जाके ऐसे लेट हो जाता है, तो वो ज़्यादा बुरा लगता है इस वजह से। ठीक है, तो वेट करते टारगेट आने का। फाइनल टारगेट जो है मेरा 4,500 का है। ये देखो 4,500 का टारगेट है फाइनल। तो वेट करते हैं। तो दोस्तों आज डेट है 21, 20 को मैंने ट्रेड लिया था, तो एक दिन मैंने होल्ड किया इस ट्रेड को। तो चलिए दिखाता हूँ किस लेवल पर है अभी ये ट्रेड। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम, सबसे पहले 4:26 हो रहे हैं और 21 तारीख है आज। 20 तारीख को हमने ट्रेड लिया था GBP JPY में। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था और ऑलमोस्ट मेरा मतलब टारगेट आने के लिए थोड़ा ही डिस्टेंस बाकी था, यहाँ तक आ चुका था ट्रेड। लेकिन टारगेट नहीं आया, यहीं से मार्केट घूम गया ऊपर के साइड। इस वजह से मैंने अभी ट्रेल किया है SL को। यहाँ पर SL था मेरा पहले, तो थोड़ा सा मैंने SL को नीचे ले लिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ले लिया है। एक्सनेस पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये ट्रेड है, यहाँ तक का मेरा टारगेट है, लेकिन यहीं से मार्केट ने रिवर्स आ चुका है ऊपर। तो मैं वेट करता हूँ, अभी देखते क्या होता है। हम बीच में ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी 600 करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने SL को ट्रेल कर दिया है, 400 रुपये का SL रख दिया है ये वाले स्विंग के ऊपर, क्योंकि अभी इसके पहले का स्विंग जो यही है ना, तो इसके
नीचे रहने के लिए, अगर मार्केट डाउनफॉल करता भी है तो इसके नीचे ही रहेगा। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर का थोड़ा सा एस एल रख रहा हूँ, इसके ऊपर का। तो एस एल को ट्रेल कर दिया है मैंने, यहाँ पर 400 का एस एल रख दिया है। थोड़ा सा और ऊपर ले लूँ क्या एस एल को, करीब, ठीक है, यहाँ पर रख देता 450 रुपीज़ का, ठीक है। तो 450 रुपीज़ का एस एल है, और टारगेट अभी हमारा 4500 का है यहाँ पर। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुझे लगता नहीं है कि टारगेट तक आने के, मतलब बहुत ज़्यादा कम चांसेस आगे है। यहाँ से मार्केट पूरा रिकवर हो चुका है, ऊपर आ चुका है, क्योंकि यहाँ से इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर एक बार चला गया, फिर इतना बड़ा एस एल रख के कोई मतलब नहीं है। और जा भी रहा है, जैसे कि देख रहे हो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। पता नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर लेवल भी नहीं है। अगर मैं देखूँ ये लेवल, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, यहाँ से कोई मेजर लेवल तो नहीं है। अगर मेजर लेवल देखे तो यहीं पर था जहाँ पर हमारा टारगेट था, लेकिन यहाँ तक नहीं आया मार्केट, यहाँ पर भी नहीं आया, क्योंकि इससे पहले अगर एक स्विंग देखे ये लेवल के ऊपर का, तो ये स्विंग है ना, यहाँ पर भी नहीं आया। यहीं से मार्केट ने रिवर्स ले लिया है, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। टारगेट तो आने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस लग रहे हैं यहाँ से नीचे आने के। चलो ठीक है, अभी वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है ट्रेडिंग, हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी, हमें एक ही स्ट्रैटेजी को, एक ही सेटअप को हमें फॉलो करते चलना होता है ना। उसी को अपग्रेड करते करते हम उसमें मास्टरी करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। हमें अपने सेटअप आने का वेट करना पड़ता है ना, पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके हमें ट्रेड मिलता है। फिर टारगेट एसएल का वेट करो, तो इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है। और आप ऐसा नहीं कि आप पैसा लाओगे और तुरंत ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे और प्रॉफिट करना स्टार्ट करोगे। बहुत टाइम लगता है, 1-2 साल तो, 2-3 साल तो आपको मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना ही है। 1-2 साल, 2-3 साल के बाद आपको समझ में आने लगेगा मार्केट की क्यों ऊपर जा रहा है, यहाँ से क्यों नीचे आ रहा है। तो जब तक आपको वो रीज़न ना पता चले ना, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, तब तक आप लगे रहो, लगे रहो, हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। मेरा भी वही स्ट्रगलिंग की फेस है अभी। तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले टाइम देख सकते हो कितने बज रहे हैं। आज 22 तारीख है, 3:55 हो रहा है। और यहाँ पर जो है मेरा एसएल हिट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एसएल को ट्रेल करके हाफ कर दिया था, लेकिन अभी वो भी हिट होने के चांसेस है। इस वजह से मैं यहीं पर बुक करूँगा एसएल, मतलब तुरंत एग्जिट कर दूँगा, क्योंकि फिर यहाँ पर होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ही मतलब टारगेट आने में यहीं से मार्केट ने रिवर्स ले लिया है। टारगेट यहाँ तक नहीं आ पाया। यहाँ पर जब मार्केट आया था करीब 3-3.5 हज़ार का टारगेट मिल रहा था मुझे, लेकिन मेरा टारगेट ये था, लेकिन यहीं से मार्केट ने ऊपर धीरे धीरे जा चुका है और एसएल हिट होने ही वाला है। तो इससे पहले एसएल हिट हो मैं यहीं पर बुक कर देता हूँ। 400 का एसएल है, 450 रुपये का एसएल था, लेकिन मैं यहीं पर एग्जिट करूँगा। इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपये का एसएल चल रहा है, 100 रुपये का लॉस चल रहा है, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ ट्रेड को। ये ओके, तो ये मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्लोज पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपये का यहाँ पर मुझे लॉस हुआ इस ट्रेड में। तो अभी हमारा कैपिटल जो है 17,200 हो चुका है। और मैंने मतलब होल्ड नहीं किया, क्योंकि फिर ज़्यादा होल्ड करके भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है मार्केट का पूरा ही ट्रेंड ही रिवर्स हो चुका है। यहाँ पर देखो कंप्लीट रिवर्स हो चुका है। टारगेट यहाँ तक था मेरा, थोड़ा सा अगर नीचे आ जाता तो टारगेट मिल जाता, लेकिन हमने अभी एसएल को ट्रेल भी कर दिया था। एसएल पहले मैंने यहाँ पर रखा था इस लेवल पर, लेकिन फिर जाके मुझे जैसे ही लगा कि ऑलमोस्ट बहुत नीचे आ चुका है मार्केट, पिछला स्विंग भी यही है, तो मैंने हाफ़ कर दिया था एसएल को, और इस लेवल को भी अभी ब्रेक कर दिया। देखो पिछला स्विंग जो है, ये जो मेन स्विंग था ये वाला, ये स्विंग है, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया था मार्केट ने। तो अभी यहाँ पर ज़्यादा होल्ड करके कोई मतलब नहीं है, इस वजह से मैंने यहीं पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा ऑलमोस्ट 80% टारगेट आ चुका था, एग्जैक्ट लेवल्स पे हमने ट्रेड लिया, और यहीं से मार्केट रिवर्स आके मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही आया था, लेकिन पता नहीं यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, न्यूज़ आई या फिर क्या हुआ। तो यही था आज का ट्रेड, और आज के ट्रेड में मुझे 100 रुपये का एसएल हिट हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा होल्ड भी करता ना इस ट्रेड को, तो ज़्यादा बड़ा एसएल हिट होने से अच्छा है कि हम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर दे। क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट कितना 4,500 का टारगेट था, लेकिन 3,700 के करीब से वही से ही मार्केट ने रिवर्स ले लिया, और मार्केट लाइक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा था मुझे उसका कि वहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट भी नहीं था। बट आई थिंक न्यूज़ के कारण ही हुआ होगा, दूसरा कोई रीज़न तो मुझे नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। हमें मतलब अभी हफ्ते में एक वीडियो तो आएगी कम से कम, क्योंकि बीच में जो मेरा एसएल मतलब ट्रेड मिस हो गया था, इस वजह से
थोड़ा वीडियो के इसमें गैप ज़्यादा हो गया था, मतलब बहुत दिनों बाद वीडियो मैंने डाला था, लेकिन हफ्ते में एक ट्रेड तो मुझे मिल ही रहा है जैसे कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो हफ्ते में एक वीडियो तो आएगी कम से कम। ठीक है, और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते कब तक हमारा 50K का चैलेंज कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही है, ये 17,000 18,000 के ऊपर जा ही नहीं रहा है अमाउंट, लेकिन लगे रहूँगा मैं, रिस्क मैनेजमेंट करूँगा तो लॉस पे भी नहीं जाऊँगा, है ना, प्रॉफिट में ही रहूँगा, क्योंकि हम मेरा रिस्क मैनेजमेंट है ना, रिस्क और रेशो यही जाके हमें आगे चल के मुझे प्रॉफिटेबल होने में मदद करेगा। क्योंकि अभी तो कम अमाउंट से कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं कैपिटल बढ़ाने वाला हूँ। जैसे ये 50K चैलेंज कंप्लीट होगा हमारा, तो मैं थोड़ा बड़े अमाउंट से करने का सोच रहा हूँ, 10 लाख लाइक ऐसे अमाउंट से। तो जब मैं 10 लाख से करूँगा ट्रेडिंग, तो उसमें मैं 2% का रिस्क लूँगा, तो लाइक 20,000 10,000 20,000 का रिस्क रहेगा और 40,000 50,000 का टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से मैं प्लान करूँगा आगे चल के। तो जब बड़े अमाउंट से करूँगा ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे तब जाके काम आएगी, है ना, गलतियों से ही सीखूँगा, है ना। तो अभी भी स्ट्रगलिंग फेस में ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और एसएल हिट नहीं होगा, है ना। कोई भी ट्रेडिंग मतलब ट्रेडर होने दो, एसएल हिट होता ही है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करके ही वो आगे चल के प्रॉफिटेबल बनता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, है ना, पेशेंस रखना। अभी मैंने ये ट्रेड कितने 4 दिन 3 दिन से होल्ड किया। अगर मतलब मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता तो बीच में ही कट कर देता, या फिर बीच में कुछ भी हो जाता, है ना। तो वो नहीं करना है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। कम से कम हमें 2-3 साल तो लगते ही है ट्रेडिंग अच्छे से सीखने में, है ना, पेशेंस लेवल इम्प्रूव करने में। मुझे अभी इंडियन मार्केट में 1.5 साल हो गया, एक 1.5 साल हो गया, फिर फॉरेक्स में अभी शिफ्ट हो 6-7 महीने हो गए। तो अभी भी मैं स्ट्रगलिंग फेस में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो लेवल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ठीक है, जो भी कर रहा हूँ स्ट्रगलिंग फेस में चल रहा है अभी। आगे चल के बड़े अमाउंट से करूँगा तो यही सारी चीज़ें मुझे आगे चल के काम आएगी। अभी तो मेरे ट्रेडिंग का स्ट्रगलिंग फेस ही चल रहा है, जैसे जो भी कुछ मैं सीख रहा हूँ, जो जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है, वही आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आगे चल के यही सारी चीज़ें मुझे इम्प्रूव करने में मदद करेगी, जो कुछ भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, है ना, यही सारी चीज़ें। तो जो कुछ भी आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट में बता सकते हो, जो कुछ मेरे ट्रेडिंग के रिलेटेड, लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब गलतियाँ अगर कर रहे हो आप, मेरे मतलब मुझसे भी गलतियाँ होती है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने के लिए, तो कमेंट करो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सनेस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। और एक्सएम का भी दिया हुआ है, एक्सएम भी मुझे अच्छा लगा, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि ऑक्टा एफएक्स में मैंने देखा ना, तो ऑक्टा एफएक्स में चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मैंने देखा डिपॉजिट विड्रॉ में, कि डिपॉजिट करते समय आप मतलब ज़्यादा अमाउंट्स, मतलब यूएसडी ज़्यादा अमाउंट यूएसडी से डिपॉजिट हो रहा है, और विड्रॉ करते समय कम यूएसडी से लाइक कमीशन कट हो रहा है, 10% कमीशन कट रहा है ऑक्टा एफएक्स में विड्रॉ करते समय। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जो कोई भी मतलब जिन्होंने भी ऑक्टा एफएक्स में अकाउंट ओपन किया है, वो मतलब उनको मत यूज़ करो। अभी मैंने देखा, इस वजह से आपको बोल रहा हूँ, है ना। तो एक्सएम अच्छा है, एक्सएम मैंने देखा, एक्सएम में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप यूएसडी उसमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन एक्सएम का खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे एक्सनेस की तरह है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑक्टा एफएक्स में 10% ज़्यादा देने से अच्छा है कि एक्सएम में हम MT5 यूज़ करके ट्रेडिंग करें। पीसी में थोड़ा डिफिकल्ट है MT5 को यूज़ करना, लेकिन अगर आपके पास टैब है बड़ा, है ना, टैब वगैरह में MT5 यूज़ करोगे आप मोबाइल एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड में, तो वो थोड़ा ईजी पड़ता है ट्रेडिंग करने में। वो पीसी में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपको MT5 यूज़ करना है तो एंड्रॉयड में, फ़ोन में करो, मोबाइल में करो, तो लाइक टैब में करो, तो बड़ा स्क्रीन आपको दिखाई देगा। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि MT5 में ही हम कनेक्ट करके एक्सएम में हम ट्रेड करें। जब मेरा तो एक्सनेस का अकाउंट चल रहा है, तो एक्सनेस में मैं एक्सनेस से ही करता हूँ। जिनका ऑलरेडी एक्सनेस पे अकाउंट है वो तो यूज़ कर सकते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक्सनेस यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, बेस्ट एप्लीकेशन है, वर्ल्ड बेस्ट मुझे ब्रोकर लगा एक्सेस, तो मैं उसमें ही करता हूँ। मतलब जिनको न्यू अकाउंट ओपन करना है, एक्सनेस तो अभी इंडिया में अकाउंट ओपनिंग बंद है इस वजह से, लेकिन बाहर के कंट्री में चालू है, लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो लोग एक्सनेस को यूज़ कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकते। तो उसकी जगह आप एक्सएम को यूज़ कर सकते हो। आप MT5 को यूज़ करना एक बार सीख गए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें। एक्सएम में सब कुछ बेस्ट है। एक्सएम में आप UPI से डिपॉजिट विड्रॉ भी कर सकते हो, तो उसमें कोई आपके अकाउंट फ्रीज होने का दिक्कत भी नहीं आएगा। अगर आप P2P करना चाहते हो तो, है ना, P2P मत करना, आप USD से ही, लाइक UPI से ही ट्रांजेक्शन करना, UPI से ही डिपॉजिट विड्रॉ करना, डायरेक्ट बैंक टू अकाउंट, है ना। अगर आप P2P करते हो, लाइक अदर क्रिप्टो अकाउंट से करते हो, लाइक बाइनेंस से करते हो, तो वो उसमें थोड़ा अकाउंट फ्रीज होने की दिक्कत आती है। लेकिन इसमें बेस्ट ये है कि UPI का ऑप्शन है, तो वही यूज़ करो आप। ठीक है, तो वही रिकमेंडेड भी वही करते हैं ब्रोकर सारे, कि ताकि आपका अकाउंट सेफ़ हो, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो UPI से डिपॉजिट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो एक्सएम आप यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने एक्सएम का, और एक्सनेस भी अच्छा है, एक्सएम भी अच्छा है, बेस्ट है दोनों ब्रोकर। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, डे 24 के वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। बाय बाय।